Hello students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today I am going to start your first chapter, the last lesson from the book Flamingo. तो द लास्ट लेसन में जो है पर्शियन फोर्सेस ने, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ, तो पर्शियन फोर्सेस जो थी उन्होंने बिस्मार्क के अंडर जो थे किस पे अटैक कर दिया था, फ्रांस पे अटैक कर दिया था और जितनी जर्मन फोर्सेस थी वो भी उनके साथ मिल गई थी और उन्होंने जो है उनको डिफीट कर दिया था। 1870 की बात है ये। तो डिफीट कर दिया था और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस एंड लॉरेन वो कहाँ चले गए थे, पर्शियंस के हाथ में चले गए थे। और जो उनका नया रूलर आया था, पर्शियन रूलर था, उसने जो था एल्सेस में और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, वहां पे जो है डिसअलाउड कर दिया था फ्रेंच का। उन्होंने कहा नो मोर क्लासेस ऑफ फ्रेंच इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट। अब जो उन्होंने वहां मना कर दिया था तो मिस्टर हैमल जो जर्मन फ्रेंच टीचर थे, तो उनका जब लास्ट लेसन, तो इसी से जो है तुम्हारा टाइटल पड़ा है, जो टॉपिक है द लास्ट लेसन, तो उनका जो था उस दिन जो था लास्ट लेसन था क्लास में। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू इट ऑन स्मार्ट बोर्ड। तो लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, पहले पता चला द लास्ट लेसन, तो किसका लास्ट लेसन है ये आपको अभी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अल्फोंस डॉटेटना का ये लिखा हुआ है 1814 1897, वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, फ्रेंच नॉवलिस्ट है, एवरीथिंग इज रिटन हियर अबाउट हिम। तो अभी हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन ग्रेड रेड ऑफ ये चीजें जो है, नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, जब हम पढ़ाएंगे तो ये वाले वर्ड्स आएंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब यहाँ पे जो है, पहले मैं एक ब्रीफ में एक बारी और इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि द पर्शियन फोर्सेज अंडर बिस्मार्क अटैक्ड फ्रांस इन द ईयर 1870। all the Germans stood by Persians and France stood, और जो जर्मन जो थे उन्होंने भी किसका साथ दिया, पर्शियंस का साथ दिया। एंड फ्रांस वाज डिफीटेड। फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, एल्सेस एंड लॉरेन, पास इनटू द पर्शियन हैंड्स। द न्यू पर्शियंस रूलर जो आया था डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे दो करेक्टर आएंगे, पहले एक आएगा लिटिल फ्रेंच, ठीक है, और दूसरा आएगा मिस्टर हैमल जो वहां पे फ्रेंच टीचर थे। तो इन बातों का ध्यान में रखेंगे। तो मेन करेक्टर्स हैं वो ये हैं, मिस्टर हैमल जो फ्रेंच टीचर हैं, उन्हीं का लास्ट लेसन है, और दूसरा है फ्रेंच। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है स्कूल के लिए जो है बहुत लेट हो रहा था। अब यहाँ पे टेंस भी देखते रहे, आई स्टार्टेड लेट, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना कि देर से उठते हैं और स्कूल जाते हैं, फिर दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो था, आई स्टार्टेड फॉर ए स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। अब यहाँ पे ड्रेड का मतलब क्या होता है, ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मैंने रिब्यूक, डांट पड़नी थी उसको। ग्रेट फियर, उसको डर था। ठीक है, उसे क्या था, एक डर था, ग्रेट फियर था ऑफ स्कोल्डिंग, कि उसको आज स्कूल में जो है डांट पड़ेगी। रिब्यूक, स्कोल्डिंग मीन्स रिब्यूक, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल। और क्यों डांट पड़नी थी, बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड, व्हाट ही सेड, व्हाट मिस्टर हैमल सेड, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि किस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑन पार्टिसिपल्स। अब आप लोगों को भी पता होगा कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। तो उसे भी डर था, फ्रेंच को भी डर था। आई स्टार्टेड, क्या डर था कि आज स्कूल अगर मैं पहुंचूंगा तो मुझको तो क्या है, हो सकता है मिस्टर हैमल जो टीचर हैं उनके, वो किस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पार्टिसिपल्स पे। तो सारे बच्चे ध्यान दें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड। अब जो मिस्टर, जो ऑथर है इसमें, जो फ्रेंच है लड़का, वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ये नहीं पता था, एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था प्रिंसिपल्स का, कि क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, सिंगल वर्ड भी नहीं पता मुझे। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक बार तो उसने सोचा कि मैं जो हूं भाग जाता हूं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स,
कि घर से बाहर, आउट ऑफ डोर्स माने अवे फ्रॉम द होम, कि मैं बाहर ही घर से जो है बाहर खेलता रहता हूँ। इट वॉज सो वार्म, और उस दिन जो है मौसम थोड़ा सा तो खुशनुमा सा था, वार्म था, सो ब्राइट। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स जब चिड़िया चहचहाती हैं, चर्पिंग, बर्ड्स वर मेकिंग साउंड्स, जब साउंड चहचहाना, हिंदी में क्या बोलते हैं, चहचहाना, चर्पिंग, तो बर्ड चिड़िया जो है चहचहा रही थी, ठीक है। और मौसम जो था, वेदर जो था उस समय बहुत अच्छा था। एट द एज ऑफ द, और चिड़िया कहाँ चर्पिंग कर रही थी, वेयर दे वर चर्पिंग, दे वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, वुड्स के कोने में, को एज पे चिड़िया क्या कर रही थी, दे वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुला मैदान था, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल किसको बोलते हैं, आरा मशीन, द पर्शियन सोल्जर्स, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे वहां पे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सारी चीजें जो हैं उनको क्या, उसको क्या कर रही थी, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्ट कर रही थी, क्या कर रही थी उसको, अट्रैक्टिव। कौन कौन सी चीजें अट्रैक्टिव कर रही थी, बर्ड चर्पिंग, और मौसम भी अच्छा था, वार्म था, सौ मील के पास जो है पर्शियन सोल्जर्स जो है ड्रिलिंग कर रहे थे, तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव लग रहा था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। अब इस तरह से कि मिस्टर हैमल जो है वो उसको स्कोल्ड करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे, तो उसे जो है इस तरह से जो है क्या लग रहा था, ये अट्रैक्टिव लग रहा था, बर्ड्स का चर्पिंग करना अच्छा लग रहा था, पर्शियन सोल्जर्स का ड्रिलिंग अच्छी लग रही थी, ठीक है। इट बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। अब उसने कहा कि ये चीजें तो ठीक है कि अच्छी लग रही थी उसे, कि डांट पड़ने से तो अच्छा है, बेटर है, परंतु उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, किस चीज की स्ट्रेंथ थी, टू अपोज, रेसिस्ट माने अपोज, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और इन चीजों को उसने दिमाग से निकाला, अपोज करा, और फिर से जो है हरीड माने तेजी से जो है कहाँ की तरफ चला, वो स्कूल की तरफ गया, ठीक है। व्हेन आई वाज पास्ट, तो इसका ब्रीफ में समरी क्या हुई, लिटिल फ्रेंच स्टार्टेड, तो यहाँ पे इसका सिंपल सी, अभी मैंने हिंदी में बताया, तो इंग्लिश में क्या हुआ कि व्हेन लिटिल फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, he was in great fear of his scolding. His teacher, Mr. Hamill, had said that he would ask question, किस पे पूछना था, on participles. Little Franz did not know even one word about that. For a moment he thought of running away and spending the day out of doors. It was a bright and lovely day. The birds were chirping. Birds क्या कर रही थी, chirping कर रही थी. The Persian soldiers were drilling in the open field. Watching them seemed for more tempting, उसको attractive लग रहा था, than the rule of participles. However, little French hurried off to school. I think इतना clear हो गया होगा आपको. Now come to the next para. When I passed, अब वो कह रहा है कि जब मैं वहां से टाउन की तरफ पास हो रहा था, जब मैं वहां से जो है जा रहा था, तो उसने क्या देखा, देयर वॉज ए क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ लगी हुई थी, कहाँ पे लगी थी, अब यहाँ पे होता है ना कि कहीं कोई न्यूज हो या दो आदमी खड़े होके देख रहे हैं, तो दो लोग कहेंगे क्या हो गया क्या हो गया, सारी भीड़ लगा देते। तो सिमिलरली जब वो कह रहा है, फ्रेंच कह रहे हैं कि जब मैंने आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से जा रहा था, तो देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, तो वहां पे क्या भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग खड़े थे उसके इन फ्रंट बने सामने। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 साल से ऑल आवर बैड न्यूज, जितनी भी हमारी बैड न्यूज होती हैं वो कहाँ से आती है, फ्रॉम द सेम बुलेटिन बोर्ड, जहां पे क्या लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। had come from there, the lost battles, जितने भी हम जो है बैटल्स हारते थे, लड़ाई हारते थे, वो सारी बैड न्यूज इसी बुलेटिन से आती थी। द ड्राफ्ट,
ठीक है, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जितने हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर जो थे हमें ऑर्डर्स देते थे, वो सारी खबरें जो हैं कहाँ से आती थी, बुलेटिन बोर्ड से आती थी। ठीक है, बुरी जितनी बैड न्यूज थी वो सारी हमारी कहाँ से आती थी, या कमांडिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर देता था, सब कहाँ से आते थे, बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके उसने सोचा, व्हाट कैन बी द बेटर नाउ, कि क्या न्यूज हो सकती है इस समय, कौन सी यहाँ पे क्यों इतनी भीड़ लगी है, व्हाट कैन बी द बेटर नाउ। Then as I hurried by as fast as I, अब वो कह रहे जैसे ही मैं जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि देर हो रही थी वैसे ऑलरेडी ही वॉज लेट टू स्कूल, तो जैसे ही मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ, द लोहार था वहां पे एक वॉचर, वो क्या करता, हु वाज देयर, जो वहां पे था बुलेटिन बोर्ड के पास था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस किसको बोलते हैं कि जो काम सीखता है, उसका एक प्रशिक्षु था, a person learning a particular skill, apprentice means a person learning a particular skill, तो उसका जो था जो उसके अंडर में सीख रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, और दोनों जो थे ब्लैक स्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस था, जो रीडिंग द बुलेटिन उसमें लिख रहे, देखा क्या पढ़ रहे थे, दोनों पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से उसने उनको आवाज लगाई, क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट, कि इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि इतनी जल्दी जल्दी तुम जाओगे तो तुम बहुत पहले जो है स्कूल पहुंच जाओगे। एक तरह से वो क्या कर रहा था, उसको फन कर रहा था, मजाक बना रहा था, टोन कस रहा था उसको, कि कौन बोल रहा था, ये ब्लैक स्मिथ वॉचर, और उसने पीछे से क्या करा, उसको आवाज लगाई, किसको, फ्रेंच को आवाज लगाई, और बोला कि इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ बच्चे, कि तुम जो है स्कूल बहुत पहले पहुंच जाओगे। किसने बोला, ये ब्लैक स्मिथ ने बोला। इसी को मैं अभी बता रही हूं आपको। When he passed the town, ठीक है, जो पहले वाला पैराग्राफ था उसको मैं इंग्लिश में बता रही हूँ आपको। When he passed the town hall, there was a, क्या था वहां पे, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all bad news, इतनी पुरानी जो बुरी खबरें थी, bad news had come from there. Little Franz did not stop there, but he thought to himself, what can be the matter now? The little boy hurried by as fast as he could. The village blacksmith, who was reading the bulletin, called after him saying, don't go so fast, boy, you will get to your school in plenty of time. कि तुम समय से बहुत पहले जो है स्कूल पहुंच जाओगे। I thought he was making fun ऑफ मी, और फ्रेंड को क्या लग रहा था कि वो उसका क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाफते वे, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाफते वे, वो जो है कहाँ पहुंच गया, और उसे लगा कि ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं, और वो सीधे जो है मिस्टर हैमल्स के लिटिल गार्डन में चला गया। The French thought the blacksmith was making fun of him, ठीक है, कि उसका मजाक बना रहे, मेकिंग फन ऑफ हिम। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, ही वाज ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो पहले वो जो है गार्डन से होता हुआ जो है पहले गार्डन पहुंचा, और कैसे पहुंचा, हाफते वे। यूजुअली जैसे कि और दिन क्या होता था, व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू हो जाता था तो देयर वाज अ ग्रेट बजर। जब स्कूल लगता है तो क्या करते हैं बच्चे, डेस्क बजाते हैं, कुर्सी खींचते हैं, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हल्ला हो जाता है। तो यहाँ वहां पे भी जो थे, जैसे स्कूल खुलता था तो स्कूल बिगेन जब शुरू होता है तो क्या होता है, देयर वाज अ ग्रेट बजर विच कुड बी हर्ड, जो कि कहाँ पे सुनाई देता है, आउट इन द स्ट्रीट, गली तक सुनाई देता है हल्ला। ठीक है, बजर माने बिजी एंड नॉइजी।
बिजी एंड नॉइजी एक्टिविटी जो होती रहती है स्कूल में, सबको पता है कि कितना हल्ला होता है जब बच्चे स्कूल में, क्योंकि जैसे एंटर करते हैं तो डेस्क खींच रहे, ये कर रहे, एक दूसरे को मारे, तो बहुत हल्ला। तो वो यहीं पे कह रहे हैं, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बजल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बाहर से सुनाई देता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि उनको ओपन करना, खोलना, बंद करना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, कि मतलब एक साथ होके जो है पाठ करना, वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, और अपने हाथों को जो है कानों पे रखना, टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, कि क्योंकि हल्ला इतना होता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर का जो रूलर रहता है, ठीक है, जो मारने के लिए रखते हैं ना टीचर्स, बच्चे के डरते नहीं है, तो उन्होंने जो टीचर्स का ग्रेट रूलर रैपिंग, रैपिंग माने टेबल पे ठक ठक करके मारना, हिटिंग ए हार्ड ऑब्जेक्ट मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, जैसे आपके क्लास में टीचर होते हैं रूलर लेके रखते हैं, कई बच्चे शैतानी करते हैं तो रैपिंग करते हैं ऑन द टेबल टू मेक एक साउंड निकलता है उससे, जिससे बच्चे डर जाएं, तो रैपिंग ऑन द टेबल। बट नाउ, परंतु स्थिति क्या थी, कुछ और थी उस समय, सिचुएशन जो थी कुछ और थी ना, वहां पे हल्ला हो रहा था, ना बच्चे जो है डेस्क खींच रहे थे, कर रहे थे, ना टीचर जो है स्कोल्ड कर रहा था बच्चों को, कुछ नहीं कर रहे थे। बट नाउ इट वॉज also still, still means motionless, everything was motionless, कुछ नहीं हल्ला हो रहा था, सब जो था बहुत ज्यादा क्या था, शांत था। I had counted, और मैंने क्या देखा कि on the commotion, commotion का मतलब क्या होता है, sudden noisy, उत्तेजना, ठीक है, confusion, to get to my desk, और मुझे जो है थोड़ा सा confusion हो रहा था, without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। और उसने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी मतलब एक तरह से उसको क्या हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सारी चीजें क्या, एवरीथिंग वाज स्टिल, चारों तरफ जो है शांति है, क्वाइट है। तो उसने क्या कहा कि दैट डे, और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि वो एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग से क्यों कंपैरिजन कराया, क्योंकि उस दिन क्या होता है, स्कूल ऑफ होता है, बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, तो कोई आवाज ही नहीं आएगी। तो उस दिन भी द सेम डे क्या था वहां पे, एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग की तरह जो था, चारों तरफ क्या थी, शांति थी। थ्रू द विंडो, अब उसने क्या करा कि विंडो से क्या करा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, अपने साथ के बच्चों को देखा कि आज इतनी शांति क्यों है, चारों तरफ लोग क्यों नहीं, बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब उसने खिड़की से झांक के देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सारे के सारे बच्चे कहाँ हैं, अपनी अपनी जगह में चुपचाप बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हैमल, और जो उनके टीचर हैं मिस्टर हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो उनका आयरन रूलर था भयानक, जो टेरिबल था, और उसको उन्होंने क्या कर रखा था, हिज आर्म, अंडर हिज आर्म, रैपिंग नहीं कर रहे थे, वो टेबल पे रैपिंग नहीं कर रहे थे, बच्चों को डरा नहीं रहे थे, और उनके क्या थे, आर्म से, अंडर आर्म में उन्होंने रखा हुआ था उसको, अपना आयरन रूलर। तो ये किसने देखा, फ्रेंड्स ने जब विंडो से देखा तो सारे बच्चे क्या थे, अपनी प्लेसेस में थे, ठीक है। तो टेरिबल आयरन रूलर कहाँ रखा हुआ था, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब वो चाह रहा था कि मैं जल्दी से जो है दरवाजा खोलूं और चुपचाप से कोई मेरे को जो है क्या करे, देखे ना, और मैं अंदर घुस जाऊं। उसने क्या प्लानिंग करी थी, यू कैन इमेजिन, और तुम इमेजिन करोगे, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि वो जो था उसने सोचा था कि बहुत हल्ला होगा तो चुपचाप से मैं अपने जो है दरवाजा खोलूंगा एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, की कोई मेरे को देखे उससे पहले जो है मैं अपनी सीट में बैठ जाऊंगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश का मतलब होता है टू बिकम रेड, एम्बैरेस होना, और हाउ फ्राइटेंड, और उसको डर लग रहा था, ठीक है, ब्लश्ड माने एम्बैरेस होना, शेम होना, एंड हाउ फ्राइटेंड, और इतना डर लग रहा था, आई वॉज, क्यों लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ जो थी शांति थी, सबने उसको देख लिया था कि ये लेट आया है करके, तो वो थोड़ा सा जो था क्या कर रहा था, डर रहा था और ब्लश्ड हो रहा था, एम्बैरेस फील कर रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल began there was a great buzzer,
All sorts of sounds could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, and the teacher's ruler rapping on the table. But now it was very still. Little Franz had thought it would be to his desk without being seen. But that day everything was quiet as Sunday morning. Through the window he saw his classmates already in their places. The teacher, Mr. Hamel, was walking up and down with his terrible iron ruler. Under his arm, little Franz had to open the door and go in before everybody. He was really very frightened. तो वो जो था बहुत ज्यादा क्या था, वो डरा हुआ था. But nothing happened. पर कुछ भी नहीं हुआ. जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मिस्टर हैमल हमेशा लेट जाता था तो स्कोल्ड करते थे, उसको डांटते थे, और इसी से वो जो हो रहा था एम्बैरेस फील कर रहा था कि आज इतनी शांति है और लोग मेरे को देख लेंगे, तो एम्बैरेस फील कर रहा था, फ्राइटेंड हो रहा था, डर रहा था. बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ. मिस्टर हैमल सॉ मी, जैसे ही उन्होंने उसको देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत जेंटली उन्होंने बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से तुम जो है अपनी सीट में चले जाओ. किसने बोला? मिस्टर हैमल सेड टू फ्रेंच को बोला. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि अगर तुम थोड़ा और लेट होते तो हम जो है आज जो हमारा लास्ट लेसन है उसको जो पार्टिसिपल्स पे है हम स्टार्ट कर देते अगर तुम नहीं आते. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि वी विल की क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते चैप्टर अगर तुम थोड़ा सा लेट होते. अब जो फ्रेंच था उसने क्या करा कि फट से क्या करा, आई जम्प्ड ओवर द बेंच. ठीक है. बट व्हेन मिस्टर हैमल सॉ हिम, he said very kindly, go to your place quickly little friends, we were beginning our lesson without you. I jumped. अब उसने क्या है, उछल के क्या करा, ओवर द बेंच. अब क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने कहा अभी तो मेरे को मिस्टर हैमल जो है डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, तो वो जो है बहुत डरा हुआ था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो जल्दी से क्या हुआ, आई जम्प्ड ओवर द बेंच. किसने बोला? फ्रेंच ने. फ्रेंच जो थे उन्होंने जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क में जाके उछल के जो है वो बैठ गया. नॉट टिल देन when I had got a little over my fright, जैसे वो वहां से उछल के जा रहा था, did I see that our teacher had on his beautiful, और उसने क्या देखा कि उसके टीचर ने क्या पहना हुआ है आज, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt, और कैसी एक झालरदार जो है उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई, जैसे यहाँ फोटोग्राफ में भी दिखाया है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब में कढ़ाई की गई थी. दैट ही नेवर वोर, कभी नहीं पहनी थी, वेयर वोर सेकेंड फॉर्म, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, और कब पहनते थे वो, इंस्पेक्शन और प्राइस डेज में. तो बच्चों आज हमने जो है फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, द लास्ट लेसन. तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच को जैसे उम्मीद नहीं थी, कैसा माहौल था स्कूल का, क्योंकि लास्ट लेसन था. मिस्टर हैमल उनके जो टीचर थे, और आज जो है वो जो इंस्पेक्शन या प्राइस डेज में ड्रेस पहन के आते थे, आज जो है वो स्पेशली जो है वो ड्रेस पहन के आए थे. तो आज जो है यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और घर में जाके आप इसको रीडिंग करना और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आंसर्स जो हैं जितना पढ़ा है इसी के बीच में है, तो इसको रिवाइज करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने की अपने आप कोशिश करें. तो थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव ए नाइस डे.